हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब एकदम अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। आज क्लास 10th का हम मैथ्स करेंगे स्टूडेंट्स, और जो चैप्टर है वो है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखिए काफी सेशंस में बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। इसके क्या आपको बताया जाता है इस चैप्टर में बच्चों, जो ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति है, उसके कैसे यूजेस हैं हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड, कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये बिल्कुल एक प्रैक्टिकल यूज है इस चैप्टर का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं, हम कवर कर चुके हैं और उन्हीं का यूज करके ये क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए था। वैसे तो एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको इसका आंसर बताना है। जो जो बच्चा होमवर्क करके लाया है अपना हैंड रेज करके आंसर बताएंगे, या फिर चैट के माध्यम से। सभी बच्चे माइक अपने पास रखें, ताकि सभी के सभी क्लासेस में अगर माइक रहेगा साथ में तो एकदम से फटाफट आप आंसर कर पाएंगे। आपके पास चैट का भी ऑप्शन है, चैट के माध्यम से भी अपना आंसर भेज सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, कैसे इसको सॉल्व करना है, ये आपका काम है। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। तो ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, इसकी हाइट कितनी है? 7 मीटर है। और इस बिल्डिंग की छत पे कोई खड़ा है, मान लो कोई देख रहा है। क्या देख रहा है? एक तो ये जो टावर है, केबल टावर है, इसकी टॉप को देख रहा है और फिर इसके बॉटम को देख रहा है। तो इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, उन्नयन कोण और अवनयन कोण इनको बोल सकते हैं। तो वो कितने कितने डिग्री के बनते हैं स्टूडेंट्स, वो यहाँ पे बताया गया है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री है। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। तो मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे बना दिया आपके लिए। इतना हमने कर दिया। उसके बाद जो चीज आपको निकालनी है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, उसको हमने क्या मान लिया भाई? देखिए, हाइट ऑफ द टावर जो है वो पूरी आपको फाइंड आउट करनी है, लेकिन आपको इस क्वेश्चन में ही कुछ क्लू दिया गया है। और वो क्लू क्या है कि भाई जो ये आपको इतनी हाइट टावर की दिख रही है, इसके फुट से यहाँ तक वो कितनी होगी? 7 मीटर होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ तक तो वो बिल्डिंग के बराबर ही है टावर, और बिल्डिंग की हाइट आपको दी है, तो भाई इतने टावर की हाइट तो आपको पता है। अब क्या करना है, बाकी जो बचा ऊपर का टावर, उसकी हाइट आपको निकालनी है। तो उसको आप x मान लीजिए, है ना। तो पूरी हाइट आपकी आ जाएगी 7 प्लस एक्स करके। तो वही मैंने लिखी है कि भाई हाइट ऑफ टावर कितनी हो जाएगी? 7 प्लस एक्स। तो इसमें देखिए क्या क्या ट्रायंगल फॉर्म होते हैं वो आपको देखना है। मैंने जो ट्रायंगल्स हैं उसकी फॉर्म में इसको लिखा है, और इसकी मदद से, जो ट्रायंगल्स है इनकी मदद से आपको फॉर्मूले यूज करके ट्रिग्नोमेट्री के इस x की वैल्यू निकालनी है। बेसिकली जब x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी तो टावर की हाइट भी आ जाएगी। यही आपका क्वेश्चन है। जल्दी से इसका आंसर बताइए सभी बच्चे। अगर कोई नहीं कर पाया है तो अभी बैठ के क्लास में ट्राई करो बच्चों, और फिर मुझे आंसर बताओ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया है क्वेश्चन। तो अब हम इसको साथ में करेंगे सॉल्व, ठीक है। और जहां पे आपको कोई डाउट लगे, कोई चीज आप जो कर रहे हैं उससे अलग हो रही हो, समझ में नहीं आ रही हो, तो इमीडिएटली पूछ लेना। हैंड रेज करके आप पूछ सकते हैं। हैंड रेज का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें देखिए हाइट ऑफ टावर निकालनी है। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है CDE, ठीक है, इन ट्रायंगल CDE, इसका यूज करेंगे। और यहाँ से आपको यहाँ पे थीटा कितना दिया है वो देख लेंगे। थीटा है 45 डिग्री। और क्या चीज दी है स्टूडेंट्स? और आपको CD दिया है। ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है? परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है एंड हाइपोटेन्यूज। तो CD यहाँ पे परपेंडिकुलर है। तो CD आपको दिया है 7 मीटर, वो भी लिख लेंगे।
इसके बाद क्या करना है, देखिए आपको पता है कि P/B वही है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उसी से फॉर्मूला आया है स्टूडेंट्स। तो P/B किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा के बराबर होता है। क्लियर है, किसके बराबर, टेंजेंट थीटा के बराबर। अब यहाँ पे P तो है, कितना है, P है CD, है ना, P आपका CD है, CD बटे B कितना है, DE है, B है DE, और ये कितना है, टेंजेंट 45 डिग्री के बराबर है स्टूडेंट्स। अब आपको क्या करना है, वैल्यूज लिख देनी है। CD की वैल्यू क्या होगी 7 एंड DE नहीं पता हमें, तो DE को हम एज इट इज छोड़ देते हैं। उसके बाद tan 45 कितना है, 1 होता है। भाई इसकी वैल्यू भी हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का टेबल था उसमें सीखी थी कि भाई tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 7/1 इज इक्वल टू DE। तो DE कितना आ गया, DE आ गया बच्चों 7 मीटर। दैट मीन्स जो इसका बेस है वो भी 7 मीटर आ गया है। क्लियर है। अब जो इसका बेस 7 मीटर आ गया है, तो यहां से एक चीज हमें पता है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो DE आप देख पा रहे हैं ये किसके इक्वल होना चाहिए, भाई ये बिल्डिंग और टावर के बीच का डिस्टेंस है। तो यहाँ पे भी बिल्डिंग और टावर के बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा। दैट मीन्स DE किसके इक्वल आ जाएगा, CB या फिर BC के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ से ये चीज हमें पता लगाई, नोट डाउन कीजिए यहाँ तक, उसके बाद फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सबने नोट डाउन कर लिया इसको। अब देखिए कि यहां से हम ये बोल सकते हैं DE इज इक्वल टू CB, एंड उसके बाद हम ट्रायंगल ABC का यूज करेंगे। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं बिकॉज DE इज इक्वल टू CB, देयरफॉर भाई जब DE CB के इक्वल आ गया, देखिए DE CB के इक्वल आ गया, दैट मीन्स CB कितना होना चाहिए, 7 मीटर होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो हम इसको 7 मीटर लिख देंगे। उसके बाद हम इस ट्रायंगल का यूज करेंगे, देयरफॉर ये CB होगा, तो CB इज इक्वल टू 7 मीटर। नाउ इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब ट्रायंगल ABC का यूज करेंगे, और यहां से हमें क्या निकालना है, देखिए वापस से डायग्राम पे चलते हैं। यहाँ पे एक्चुअली स्टार्टिंग से ही हमारा टारगेट था ये x फाइंड आउट करना। अब जो कि इस ट्रायंगल में हम आ गए हैं, तो हमने x फाइंड आउट करना है। x क्या है बच्चों, ये जो साइड है ये परपेंडिकुलर है और CB है बेस। तो आपको परपेंडिकुलर और बेस का यूज करके परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर देना है। तो टारगेट हमारा स्टार्टिंग से ही x फाइंड आउट करना था, लेकिन हम शुरू में ही अगर इस ट्रायंगल को यूज करते तो उस टाइम हमें CB की वैल्यू नहीं पता थी, और अगर CB की वैल्यू नहीं पता होगी तो कैसे निकालेंगे x की वैल्यू, इसीलिए पहले हमने CB की वैल्यू निकालना जरूरी समझा। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस ट्रायंगल में थीटा आपका 60 डिग्री है ना, तो थीटा 60 डिग्री है एंड CB 7 मीटर है, तो P/B परपेंडिकुलर बटे बेस होता है टेंजेंट। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बटे बेस थीटा के बराबर होगा। दैट मीन्स परपेंडिकुलर तो AB है एंड B कितना है, CB इज इक्वल टू टेंजेंट 60। वैल्यूज रख देंगे स्टूडेंट सब, है ना, इन सब की वैल्यूज हम यहाँ पे रख देंगे। तो AB क्या है, AB तो x था, एंड CB कितना है, CB 7 मीटर आया हमारा, एंड टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होगी, टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7√3। हमने 7 को राइट हैंड साइड भेज दिया ताकि सिर्फ x रह जाए। अब स्टूडेंट्स x की वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो हाइट ऑफ टावर क्या थी, देखिए फिर से हम फर्स्ट पेज पे चलते हैं,
क्योंकि यहाँ पे हमने ए बी को x माना था तो मैंने वापस ए बी की जगह x रख दिया था वहाँ। द हाइट ऑफ द टावर इज 7 + x मीटर, तो इसका यूज करते हैं। द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू कितना था भाई, x कितना है 7√3 + 7, यही है 7√3 + 7, क्या आएगी मीटर में आएगी ये हाइट। अब क्या करना है हमें, 7 कॉमन बाहर निकाल लेंगे तो कितना बच जाएगा, √3 + 1 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा द हाइट ऑफ टावर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, कहीं कोई डाउट हो आपको पूछ लीजिए और इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब ये क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इस क्वेश्चन को रीड करिए, पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। इसके अकॉर्डिंग जो डायग्राम आपके बनते हैं उसको बनाइए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो सभी बच्चे। उसके बाद में एक बार आप ट्राई कर लेंगे। भाई अब धीरे धीरे करके मैं देखिए एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ। स्टार्टिंग में मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाया था। उसके बाद सिर्फ जो डायग्राम था, इमेजिनेशन पार्ट था और ट्रायंगल जो बन रहा था वो बनाया, आगे आपने सॉल्व किया। उसके बाद मैंने क्वेश्चन समझा दिया, आप इमेजिनेशन पार्ट भी कर रहे थे, ट्रायंगल्स भी बना रहे थे और सॉल्व भी कर रहे थे। अब क्या है भाई, क्वेश्चन भी आप खुद ही समझेंगे एग्जाम में, तो कोई एक्सप्लेन करने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए इसकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि क्वेश्चन आप खुद समझें और समझ के उसको सॉल्व करें, तभी आपको पता लगेगा। यहाँ तो देखो प्रैक्टिस है, अगर आप मिस्टेक करते भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो मिस्टेक सुधर सकती है। एग्जाम में ऐसा नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ पे खुद आप जितने से ज्यादा आप कोशिश करेंगे खुद से करने की, तो आपको ज्यादा अच्छा आएगा। और अगर मिस्टेक भी हो जाती है तो उसको सुधारा जा सकता है। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ मैक्सिमम चीजें आप खुद से करें। तो जल्दी से इसको पढ़िए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जिसका आंसर आ जाता है चैट के माध्यम से आंसर सेंड करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, काफी सारे बच्चों का अब हो गया होगा, एटलीस्ट डायग्राम आपने बना लिया होगा, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया होगा आपने। तो देखिए पहले हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको बोला गया है, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इतने पार्ट को समझते हैं। तो लाइट हाउस क्या होता है, बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल होगा, लाइट हाउस होता क्या है। देखिए जहाँ पे सी होता है, समुद्र होता है, तो उसके किनारे पे कोई लाइट हाउस बना देते हैं, मतलब ऊंचा सा एक टावर बना देते हैं, जहां से क्या है लाइट पड़ती है और वो क्या करता है, जो शिप्स वहां पे आती हैं उनको अवेयर करने के लिए, पता लगाने के लिए, तो वहां पे इस चीज का काम होता है। ठीक है, तो बेसिकली लाइट हाउस वो चीज होती है जो शिप्स को जिस चीज से हेल्प मिलती है, एक ऊंचा सा टावर होता है सी के किनारे पे, ये आप इमेजिन कर सकते हैं आप। ठीक है, जब आपको चीजों के बारे में पता होगा तभी आप उनको इमेजिन कर पाएंगे। तो देखिए अब इसको इमेजिन करिए कि भाई समुद्र के किनारे है कोई लाइट हाउस और उसका टॉप है। ठीक है, ऊपर से क्या करते हैं, टॉप बोला गया है, देखिए यहाँ पे टॉप ऑफ 75 मीटर, लाइट हाउस की हाइट भी आपको गिवन है। तो चलिए इसको बना के देखते हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिया गया है। तो ये है कुछ लाइट हाउस, है ना।
तो यहां से इसके टॉप से, ठीक है, टॉप से, यहाँ के इसकी टॉप से क्या है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर, भाई टॉप से कोई देख रहा है और दो यहाँ पे जहाजें आ रही हैं, कोई दो शिप्स यहाँ पे आ रही होंगी, है ना, दो शिप्स यहाँ पे आ रही होंगी और इनका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो आपको दिए हैं। अब भाई एंगल ऑफ डिप्रेशन और एलिवेशन में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अवनयन कोण। तो नाम से ही पता लग रहा है कि भाई ये नीचे की तरफ होगा। जब हम टॉप पे होते हैं, ऊपर होते हैं और वहां से नीचे देखते हैं, भाई लाइट हाउस की ऊंचाई से अगर आप सी में देखेंगे, है ना, ये क्या हो गया, समुद्र हो गया, आपका समुद्र हो गया, सी हो गया। तो यहाँ पे ये जहाज है। तो टॉप से जब नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको शिप दिखेगी। तो नीचे की तरफ ऊपर से नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, और जब नीचे से हम ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। इतना डिफरेंस आपको पता होना चाहिए बच्चों। अब देखिए कि यहाँ पे एंगल्स दिए हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। उसके बाद का पार्ट क्या है, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर। देख मैंने वही बनाया है भाई, एक ये शिप होगी, दूसरी ये होगी, और ये शिप इसके बिल्कुल एग्जैक्टली पीछे है। अब आपको क्या बोला गया है, द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। मतलब लाइट हाउस के एक ही तरफ है, एक ही साइड है ये दोनों शिप, और एक शिप दूसरी के पीछे है। ये चीज आपको बोली गई है। तो क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो इन दोनों शिप्स के बीच में जो ये डिस्टेंस आप देख पा रहे हैं, दूरी आप देख पा रहे हैं, एक शिप यहाँ पे है, एक शिप यहाँ पे है, तो ये डिस्टेंस आप देख पा रहे हैं। इसको आपको बताना है कि भाई कितना डिस्टेंस है इन दोनों शिप्स के बीच में। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन आप जब तक अच्छे से नहीं समझेंगे सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसीलिए क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। चाहे उसमें आपको 1 मिनट लगे या 2 मिनट लगे, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दबाजी नहीं करनी क्वेश्चन समझने में। चाहे आप सॉल्यूशन में जल्दबाजी कर लो, बट क्वेश्चन समझने में आपको आराम से समझना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनेगा वो कैसे बनेगा, ये क्या है, ये है हॉरिजॉन्टल लेवल। क्या है, हॉरिजॉन्टल लेवल है। तो आप इसको लिख दे हॉरिजॉन्टल। अब सबसे पहले मैंने हॉरिजॉन्टल लेवल बनाया है। अगर किसी बच्चे ने ये हॉरिजॉन्टल लेवल यहाँ पे नहीं बनाया होगा तो उसके लिए परेशानी हो जाएगी एंगल्स डिनोट करने में। एंगल ऑफ डिप्रेशन वो गलत डिनोट कर सकते हैं। देखिए मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ आपके मिस्टेक होने के चांसेस हैं, ताकि आप अवेयर रहें, सतर्क रहें। तो देखिए एक एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे बनता है भाई, एक तो मैं इस शिप को यहाँ पे देख रहा हूँ और दूसरी शिप को मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। तो भाई दोनों शिप्स को मैं देख रहा हूँ यहाँ से। अब दो एंगल्स हमारे सामने आएंगे, है ना, दो एंगल्स आएंगे। तो गलती क्या करते हैं कई बच्चे कि भाई एक एंगल यहाँ से मान लेते हैं और दूसरा एंगल इसको मान लेते हैं, जो कि हो जाता है गलत। क्योंकि भाई अभी तो आप हो सकता है कि कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत आप मिसअंडरस्टूड कर गए हो, या फिर कॉन्सेप्ट को आप ढंग से समझ नहीं पाए हो। इसीलिए बच्चों मैं बोलता हूँ कि कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। तो ये गलत है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन किसी को नहीं लेने हैं, क्योंकि मैंने डे 1 आपको बताया था जब ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे कि भाई एंगल ऑफ डिप्रेशन हो या एलिवेशन हो, हम हमेशा लेते हैं उसको हॉरिजॉन्टल लेवल से लाइन ऑफ साइट तक। तो ये क्या हो गया, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो जहां से हम देख रहे हैं, जहां पे हम देख रहे हैं वो लाइन ऑफ साइट हो गई, और बिल्कुल हमारे आईज के पैरेलल जो लाइन खिंचती है वो हो गई, क्या हो गई, मतलब हमारे आईज के बिल्कुल सामने जो लाइन खिंचती है ग्राउंड के पैरेलल, उसको हॉरिजॉन्टल लेवल बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर है। अब देखिए कि ये जो एंगल हो गया इस हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में और लाइन ऑफ साइट के बीच में, ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाता है। तो आपको दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या मिलेगा, एक ये हो गया और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हो गया। ये दो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको यहाँ से मिल जाएंगे, और इनकी मदद से आप
इस क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। तो यहाँ तक देखिए, कोई अगर आपको डाउट हो तो पूछ लीजिए, यहाँ तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, इतना तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन ये कितना है, ये 30 डिग्री होने वाला है। एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री होने वाला है एंड ये 45 डिग्री, यही आपको दिया है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब बच्चों, इसमें भी कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा एंगल 30 डिग्री होगा और कौन सा एंगल 45 डिग्री होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, जितना हम दूर देखेंगे उतना ही एंगल हमारा कम होता जाएगा, और जितना जितना हम पास की तरफ देखते जाएंगे उतना उतना एंगल बढ़ता जाएगा। ये चीज आपको माइंड में रखनी है। अब इसी के अगर हम ट्रायंगल बनाएं तो किस तरह से हम बना सकते हैं, देखिए। तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म होता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं इसकी नेमिंग कर देता हूँ ABC। जो AB हो गया वो है हाइट ऑफ दी टावर, ठीक है। टावर 75 मीटर ऊंचा है ना। इसकी हाइट 75 मीटर थी, ठीक है। तो ये 75 मीटर हाइट का टावर है स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसके बाद ये शिप जो है, ये देखिए, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल था और यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है, 30 डिग्री है। तो ऑल्टरनेट एंगल्स का अगर हम बात करें तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स बनते हैं क्योंकि BC इस हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल है। तो ये एंगल है, ये 30 डिग्री का बन जाएगा। उसके बाद एक और शिप है, ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं। तो एक हॉरिजॉन्टल एंगल हमारा ये बनता है, ये 45 डिग्री का है। ऑल्टरनेट एंगल्स की बात करते हैं तो ये कितना हो गया, ये भी 45 डिग्री का एंगल्स हो गया। अब देखिए, यहां से हमने ये एंगल्स निकाल लिए, ठीक है, यूजिंग ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमने ये एंगल्स पता लगा लिए हैं तो इसका नाम भी मैं लिख देता हूं। ये पॉइंट हो गया D, जहां पे हमारी ये शिप है। अब इसकी मदद से हमें क्या निकालना है, वो ध्यान से देखिए। दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। इसको आप मान लीजिए, लेट द डिस्टेंस बिटवीन बी x मीटर, है ना। तो x की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत ही इजी होने वाला है स्टूडेंट्स, और इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आप अब खुद करेंगे। पूरी एक्सप्लेनेशन दे दी है, फॉर्मूले का यूज करिए, बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के कर चुके हैं, इसीलिए आप इजीली इसको कर पाएंगे। तो नोट डाउन करिए इसको, ताकि आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर पाएं अच्छे से। और स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।